अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में अपने 5 इसेंशियल प्लगइन्स को देखेंगे जिनको यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी एक अच्छी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। पर हमारे पास मिनिमम 7000 तक प्लगइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए हम जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं उसे कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम जो है वो प्लगइन यूज़ करते हैं रैंक मैथ SEO का। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, हम इस प्लगइन के हवाले से ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर जो है वो एक वीडियो इसकी बेसिक सेटिंग, गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवाना, उसको ऐड करवाना, उसका साइट मैप सबमिट करवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर डिटेल में बता चुके हैं। तो आप लोग जो है उसको और देख के अपनी मज़ीद इस रैंक मैथ SEO की बेसिक सेटिंग्स और गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम इसके थ्रू अपनी जो पोस्ट पेजेस होते हैं उसमें मेटा टाइटल्स वगैरह और मेटा डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कीमा मार्कअप हम ऐड कर सकते हैं, साइट मैप ऐड कर सकते हैं। इसके थ्रू हम अपनी काफ़ी सारी जो रैंकिंग के रिलेटेड जो है वो चीज़ें हमारे पास ऐड ऑन होती हैं, उसको जो है वो हम अपने रैंक मैथ SEO प्लगइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो हमारे गूगल के सर्च इंजन पे पहले पेज पर इंडेक्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी साइट पर यूज़र्स जो हैं वो रीच करें। वेबसाइट का, हमारे ई-कॉमर्स स्टोर का, हमारी पोर्टफोलियो का एक पार्ट है जिसको हम कॉन्टेक्ट अस कहते हैं, जिसमें हम जो फॉर्म यूज़ करते हैं ताकि हमारे कस्टमर जो हैं वो हमें अपने क्यूरीज जो हैं वो सेंड कर सकें। प्लगइन को हम कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 कहते हैं। काफ़ी सारे फॉर्म्स के प्लगइन्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जैसा कि WP फॉर्म्स भी एक अच्छा प्लगइन है जो कि मोस्टली पीपल्स जो हैं वो WP फॉर्म्स को भी यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो हैं वो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को भी एज अ फॉर्म क्रिएटर, फॉर्म डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसके बाद हम अपने थर्ड प्लगइन की तरफ चलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से हमारा जो फ्रंट एंड होता है उसमें जो हमारी इमेजेस नजर आ रही होती हैं उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करके चलाए, तो उसके लिए हम जो है वो प्लगइन यूज़ करते हैं शॉर्ट पिक्सल का। क्या नाइट्रो पैक भी यूज़ होता है, हम लाइट स्पीड कैशे भी यूज़ करते हैं ताकि कैशे भी क्लियर होता रहे, ठीक है। तो ये शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर है जो कि हमारी इमेज जैसे ही अपलोड होती जाती है तो ये फ़ौरन से फ़ौरन उसको जो है वो ऑप्टिमाइज करता है, उसको कन्वर्ट करता है वेबपी के फॉर्मेट में। मगर मैं यहाँ पर सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग जब भी अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हों, डिज़ाइन कर रहे हों, तो जितनी भी इमेजेस आप लोग क्रिएट करें या डिज़ाइन करें उनको जब आपने अपलोड करना है तो आप गूगल पर जस्ट ये लिखें JPG टू WebP कन्वर्टर। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल जो है वो JPG टू WebP ई कन्वर्टर जो है वो मिल जाते हैं। ये 2webp.io एक सबसे बेस्ट बल्क इमेजेस को वेबपी में कन्वर्ट करने का टूल है। इसका लिंक जो है वो हम अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी JPG और PNG की इमेजेस को ऐड करें, आपको ये कन्वर्ट करके वेबपी के फॉर्मेट में दे देगा। और ये वेबपी का फॉर्मेट आपका जो है वो आपकी JPG और PNG इमेजेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो इमेज है वो अच्छी खासी कंप्रेस कर देता है और विदाउट रिजल्ट ब्लर होने के अलावा, ठीक है, कोई रिजल्ट ब्लर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं और इस प्लगइन को यूज करके, शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर को यूज करके भी आप इस चीज को अपना गैदर कर सकते हैं। के साथ साथ अब हम अपने फोर्थ इसेंशियल प्लगइन की तरफ चलते हैं जिसका मेन टॉपिक है सिक्योरिटी। हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर किसी टाइम पर भी मालवेयर अटैक हो सकता है, स्पैम बॉट अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो डाउन जा सकती है, उसके पेजेस क्रैश हो सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो एक अपना
सिक्योरिटी का प्लगइन यूज करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लगइन है आपकी वेबसाइट के लिए, वर्डफेंस का। इससे आप जो है वो अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली जो है वो स्कैन कर सकते हैं। ये आपकी ब्रूट फोर्स को जो निकाल कर देता है, ब्लॉक लिस्ट बताता है, और आप इसमें से चीज़ों को या जो अटेम्प्ट्स हैं उनको ब्लॉक्स भी कर सकते हैं। कि सिक्योरिटी के हवाले से ये प्लगइन जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए। फाइनल फिफ्थ इसेंशियल प्लगइन जो है वो है हमारा कोड स्निपेट का। ठीक है, हमने मल्टीपल चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है। गूगल सर्च कंसोल से टैग्स ऐड करने होते हैं, उसके बाद टैग मैनेजर का कोड ऐड करना होता है, और भी काफी सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो हमें अपने साइट के साथ अटैच करनी होती हैं। तो उसके लिए हम जो है वो ये कोड स्निपेट हम अगर यहाँ पर लिखें कोड स्निपेट, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लगइन शो होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करके अपनी जितने भी स्निपेट्स हैं, अपनी जितने भी HTML के रिलेटेड और अपनी जो है वो PHP के रिलेटेड, वो सारे के सारे कस्टम कोड हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ WP कोड भी एक ऐसा प्लगइन ही है जिसमें आप हेडर फुटर के अंदर कस्टम कोड और स्निपेट, जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सारी आप इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्निपेट्स को ऐड न्यू करने का, उसके बाद यहाँ पर सारी स्निपेट्स जो हैं जो हमने कोड ऐड किए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये हैं बेसिकली आपके कुछ ऐसे इसेंशियल प्लगइन्स जिनको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जिसकी हेल्प से आपकी जो साइट है उसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एसईओ रिलेटेड, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से सिक्योरिटी, आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और ईच एंड एवरीथिंग वेबसाइट के लिए रिक्वायर होती है, वो चीजें आप गैदर कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर के अंदर अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।